हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th इंग्लिश की पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसे ऑर्डिन नैश ने लिखा है। ये इस क्लास का पार्ट 3 है। इससे पहले क्लास में हम 10 स्टैंजा कवर कर चुके हैं और बचे 5 स्टैंजा आज इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि इस पोम में एक लड़की है बेलिंडा, जिसके कई सारे पेट हैं। वो सभी बहुत बहादुर है, लेकिन जो उसका पेट ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, वो बहुत ही डरपोक है। सब पेट्स उसकी हंसी उड़ाते रहते हैं। अब क्या होता है कि एक डाकू जो समुद्री लिटोरा उसके घर में घुसता है और सभी पेट्स बेलिंडा को छोड़कर भाग खड़े होते हैं और सिर्फ एक ड्रैगन ही है जो उस डकैत का सामना करता है और उस पर कूद पड़ता है। तो अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ आगे पोम में। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. और जो लुटेरा था वो बेलिंडा के इस ड्रैगन को देखता रह गया और उस लुटेरे ने अपनी जेब से एक सुराही के जैसी बॉटल निकाली और उसमें से कुछ घूंट शराब की गटक ली, जिसने अब क्या हुआ कि उस डकैत ने 2 गोलियां चलाई, लेकिन वो गोली निशाने पर नहीं लगी और इतनी ही देर में ड्रैगन जो था कस्टर्ड वो उसके ऊपर कूदा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे मार दिया। अब आगे पढ़ते हैं। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrates around the dragon that ate the pirate. अब आगे क्या हुआ कि बेलिंडा ने कस्टर्ड को गले से लगा लिया और मस्टर्ड जो डॉग था उसे चाटने लगा। किसी ने उस लुटेरे की मौत पर ज़रा भी शोक नहीं जताया। इंक और ब्लिंक जो थे उस लुटेरे के चारों ओर खुशी से चक्कर लगा रहे थे, जिसे ड्रैगन ने खा लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. तो अब जो है क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो कुत्ता था मस्टर्ड वो बोला, अगर मैं घबरा नहीं जाता तो मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर था। और इंक और ब्लिंक जो थे वो बोले, हमें लगता है हम तुमसे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होते। फिर कस्टर्ड ने कहा कि मैं तुम सबसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। अब आगे पढ़ते हैं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. तो जो बेलिंडा थी वो भालू के एक झुंड की जितनी बहादुर थी। इंक और ब्लिंक जो है जो उसके पेट्स थे वो भी बहुत बहादुर थे। अब क्या हुआ, बेलिंडा अब भी अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है अपने छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ और अपने छोटे सुरमई चूहे के साथ और अपने छोटे पीले कुत्ते और अपनी छोटी लाल गाड़ी के साथ और अपने सच्चे पालतू छोटे ड्रैगन के साथ। तो अब आगे पढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा। Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase Lawrence down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. बेलिंडा जो भालू के एक झुंड के जितनी बहादुर थी, इंक और ब्लिंक जो सीढ़ियों के नीचे शेरों को भी दौड़ा लिया करते थे, मस्टर्ड क्रोध से भरे चीते की तरह बहादुर था, मगर जो कस्टर्ड था वो अब भी एक सुंदर सुरक्षित पिंजड़े के लिए चिल्ला रहा था। तो इस तरह हमने पढ़ा जितने बहादुर पेट्स थे बेलिंडा के वो सब उस लुटेरे को देखकर भाग खड़े हुए, मगर जिसे सब डरपोक समझते थे, डरपोक कहते थे, वो ड्रैगन बड़ी बहादुरी से उस डकैत से लड़ा और उसे मार दिया। तो ज़रूरी नहीं हम जिसे डरपोक समझे वो वास्तव में डरपोक ही हो। तो अब यहाँ पर ये पोम एंड होती है। अब हम मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई पोम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।